हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चों। प्रीवियस क्लासेस में मैंने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में मैंने बताया था। जो भी हमारे छोटी क्लास के बच्चे हैं उनको मैंने कुछ वर्क भी दिया था कि आप नियर अबाउट 50 नॉन लिविंग थिंग्स 50 लिविंग थिंग्स जो भी आसपास देखते हैं उनकी एक लिस्ट आपको बनाना था। बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट characteristics of the living things. There are many things which we see around us, in which some are living things and some are non-living things. But what is the basic characteristics of the living things? So today we will discuss about the characteristics of the living things. आज हम living things के बारे में यानी कि उनके क्या characters होते हैं उनके बारे में एक एक डिटेल स्टडी करेंगे। नाउ वी स्टार्ट, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे बच्चों आप लोग जानते हैं घर में रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो। इट मीन्स दैट एवरी डे यू हैव रिक्वायर्ड द फूड। आपको प्रतिदिन किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है, फूड की आवश्यकता होती है। अगर हम आपसे कहें कि अगर आपको फूड ना मिले तो क्या करोगे? तो विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव, बिकॉज फॉर द सर्वाइवल वी हैव रिक्वायर्ड द एनर्जी। हमको क्या चाहिए? एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज कम्स फ्रॉम food. So first important characteristic features of the living things, that living things need food. पहला important characteristics क्या होगा बेटा? That is living things need food. जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे उनको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? फूड के। चाहे वो एनिमल्स होंगे, चाहे वो प्लांट होंगे, प्लांट्स आल्सो रिक्वायर्ड फूड एंड एनिमल्स आल्सो रिक्वायर्ड फूड, एंड फूड इज रिक्वायर्ड, वी नो दैट, फॉर द ऑब्टेनिंग एनर्जी। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग थिंग्स इज दैट लिविंग थिंग्स नीड फूड। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट every living things have the growth and development. आप सभी लोग बच्चे होंगे, अपने घर में छोटे बेबी को देखते होंगे, आसपास छोटे प्लांट को देखते होंगे। तो बेटा अगर देखते होंगे तो एक समय ऐसा लगता है कि ये भाई प्लांट बहुत छोटा सा है, धीरे धीरे वो ग्रो होता है। बेबी होता है वो छोटा, पहले बहुत छोटा होता है, फिर ग्रो करके बड़ा होता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो वी कैन से दैट लिविंग थिंग्स हैव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द living things is that living things have growth and development. जैसे इस समय क्या है, आम का सीजन आने वाला है, पौधे पहले छोटा होता है, बड़ा होता है, उसमें फ्लावरिंग होती है, फ्रूट्स बनते हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि लिविंग थिंग्स में एक नेचुरल प्रोसेस से ग्रोथ होती है और उनका डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़, पौधा छोटा है तो वो छोटा ही रह जाएगा। इन्हीं उनमें इसके माध्यम से जीवन में क्या होते रहते हैं, एक परिवर्तन होता रहता है। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें कि लिविंग थिंग्स का तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है, लिविंग थिंग्स हैव मूवमेंट एंड लोकोमोशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। लिविंग थिंग्स हैव मूवमेंट एंड locomotion. What is the meaning of that? That is very important. What is the difference between the movement and locomotion? You know that बेटा कि movement क्या होता है? Suppose that जैसे मैं हूँ तो ये क्या है? एक तरह का movement है, हम थोड़ा सा अपने आसपास हिल डुल सकते हैं, तो that is the movement. And second thing is that if we change our place, अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो दैट इज द व्हाट? लोकोमोशन। तो एवरीबडी यू ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स हैव मूवमेंट एंड लोकोमोशन। बट वन क्वेश्चन इज अराइज इन योर माइंड, एक प्रश्न आपके दिमाग में उठता होगा कि प्लांट्स तो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, तो वो लोकोमोशन कैसे करते हैं? तो या डेफिनेटली प्लांट्स डोंट हैव द लोकोमोशन, बट प्लांट्स हैव अ मूवमेंट। मीन्स प्लांट्स शो द रिस्पॉन्स टुवर्ड्स लाइट, towards the gravity, towards water, towards shadow,
तो इस तरह का वो एक तरह का रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो यही प्लांट का मूवमेंट कहलाता है। तो इट मीन्स दैट लिविंग थिंग्स हैव मूवमेंट एंड लोकोमोशन। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं बेटा उनमें मूवमेंट और लोकोमोशन होता है। चौथा पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्टेट्स दैट लिविंग थिंग्स डू ब्रीथ। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन का संचार उनकी बॉडी में होता है। तो लिविंग थिंग्स, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट लिविंग थिंग्स डू ब्रीथ, यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं और इसी में क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। अब आप कह सकते हो कि भाई सर हम लोग हैं सांस ऐसे लेते हैं, ब्रीथ के माध्यम से लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो भाई प्लांट्स में कैसे होता है? तो बेटा प्लांट्स के लीव्स में छोटे छोटे स्टोमेटल पोर होते हैं और उन्हीं स्टोमेटल पोर के माध्यम से गैसियस एक्सचेंज होता है और लीव्स के माध्यम से ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड दैट इज द फिफ्थ वन इज दैट लिविंग थिंग्स डू रिप्रोडक्शन। दैट इज very important characteristic feature that living things do reproduction. What is the meaning of that? You know beta that कि every living things have this type of character. Suppose that कि जैसे हम लोग हैं तो हमारे माँ बाप हैं, दादा दादी घर में रहते होंगे, कोई भी एक छोटा पौधा होता है तो उस पौधे वो पौधा बड़ा होता है, फिर उस पौधे से दूसरा पौधा उत्पन्न होता है। ऐसा प्रक्रियाएं हम लोग आसपास देखते रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। री माने अगेन, प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस यानी उत्पन्न होना। तो द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है और रिप्रोडक्शन के माध्यम से ही उनकी जनरेशन एक से आगे बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज 6 पॉइंट, लिविंग थिंग्स डू एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने शरीर से क्या होते हैं, जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, वो उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया करते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, चाहे वो एनिमल हो बेटा, चाहे वो प्लांट हो, उनमें ये सभी तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। यानी लिविंग थिंग्स डू एक्सक्रीशन, यानी रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। यानी सिंपली अगर समझें, आपकी भाषा में हम कहें तो हमारे शरीर से जो भी हार्मफुल केमिकल्स या सब्सटेंस होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो इस तरह ये बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं जो कि हम लिविंग थिंग्स के बारे में देखते हैं। लास्ट पॉइंट इज that is living things feel। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें एक फीलिंग होती है, एक रिस्पांस होते हैं। जैसे हम लोग हैं, मम्मी डांट दे तो क्या होता है, थोड़ा सा एक फीलिंग है, बुरा लगा, किसी ने थप्पड़ से मार दिया, किसी ने हमको टच किया, किसी ने, कोई आदमी कहता है कि भाई हमको आप घूर रहे हो, हमको आप देख रहे हो, कोई आदमी कहता है कि भाई आप हंस रहे हो। इट मीन्स दैट वी हैव अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुली। तो यानी कि जो भी क्रियाएं होती हैं उसके अगेंस्ट हम अपनी एक प्रतिक्रिया को शो करते हैं। तो लिविंग थिंग्स फील। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, दैट लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स हैव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लिविंग थिंग्स हैव मूवमेंट एंड लोकोमोशन, लिविंग थिंग्स डू ब्रीथ, लिविंग थिंग्स डू रिप्रोडक्शन, लिविंग थिंग्स डू एक्सक्रीशन एंड लिविंग थिंग्स फील। सो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। ये आपका एक लेसन बेटा कंप्लीट हुआ। आई होप कि इसे आप लोग लिख करके, याद करके, फिर हम आपको क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आपको भेजेंगे। थैंक यू सो मच।